देखेंगे धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। हमने इसके पहले बात किया था, आप इसके पहले का टॉपिक ज़रूर देखें। हमने वहाँ पे बात किया था कि जो कैपेसिटेंस होता है, जैसे दो प्लेट्स हैं, अगर उनके बीच में निर्वात है या वायु है, तो ऐसे केस में जो धारिता होता है उसका वैल्यू कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी। और अगर आप दोनों प्लेट्स की वजह से, दोनों चादर हैं उनकी वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई नॉट डिवाइड बाय सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या किया, दोनों प्लेट्स के बीच की जो दूरी है डी, हमने उसी दूरी के बराबर का एक परावैद्युत एक टुकड़ा लिया और उसको बीच में डाल दिया। तो जो बीच में निर्वात था उसकी जगह पर हमने एक परावैद्युत टुकड़े को, जिससे हमने एक सैंपल लिया और उसको बीच में इंसर्ट कर दिया, फिट कर दिया। अब जो बीच में जो भी स्पेस था, जो भी जगह था, उस पूरे जगह को इसने घेर लिया। अब यहाँ पर कोई निर्वात नहीं है, यहाँ पर एक परावैद्युत एलिमेंट है, कोई एक टुकड़ा ले लिया हमने, चाहे वो H2O हो जैसे हमने पढ़ा हुआ है, HCl हो, कोई भी आप अज्यूम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लोग किसी एक परावैद्युत को, किसी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर घूर्णन होता है, पोलराइजेशन होता है, और उसकी वजह से एक तरफ ऋणात्मक आवेश बन जाता है और एक तरफ क्या बन जाता है, धनात्मक आवेश। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए बन गया, अगर यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर आ जाएगा ऋणात्मक आवेश और यहाँ पर क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश। तो इसको चेंज करते ये धनात्मक हो गया और ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक की वजह से यहाँ पर इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जिसको हम लिखेंगे EP। ठीक है, ध्रुवण की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिखा गया EP। अब यहाँ पर हम लोग ये बात समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट विद्युत क्षेत्र आप बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E0 माइनस EP। क्योंकि दिशा विपरीत है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। आप जैसे आप यहाँ से लिखे हुए इसको, जैसे हमने इसको लिखा हुआ है वैसे लिख सकते हैं E बराबर, जैसे यहाँ देखिए सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पर दो है, एक है प्लेट का सिग्मा और एक ये सिग्मा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करें हैं, अपोजिट दिशा में है, तो लिखा जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा P है इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा डिवाइड बाय K। ये K क्या होता है, इसके को बोलते हैं पदार्थ का परावैद्युतांक। हर मटेरियल के हिसाब से जो K का मान रहेगा वो अलग अलग रहेगा। H2O यानी वाटर के लिए अलग रहेगा, HCl के लिए अलग रहेगा, H2 के लिए अलग रहेगा, O2 के लिए अलग रहेगा, CO2 के लिए अलग रहेगा। तो ये K का मान पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसको या तो आप ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों का मतलब समान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो फॉर्मूला है सिग्मा माइनस सिग्मा P, उसकी जगह पर लिखेंगे सिग्मा बाई K। तो लिखा जाएगा E बराबर सिग्मा डिवाइड बाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमें पता है कि जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, वो होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखा जाएगा E बराबर Q डिवाइड बाई A K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अपने को पता है कि जो V होता है, V क्या होता है, V होता है E गुणे D। इसके पहले हमने इसका यूज़ किया हुआ था, तो इसको लिखेंगे V बराबर, अगर इनके बीच का जो विभवांतर है, अगर विभवांतर V के बराबर रहा, बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, D दिया गया है, तो V क्या हो जाएगा, ED, और E यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा Q डिवाइड बाई A K एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो देखिए E के स्थान पर हमने ऊपर से मान रख दिया, D जगह पर रखा हुआ है। अब हमें इसको धारिता के लिए लिखना है, C के टर्म में लिखना है। तो अपने को पता है कि जो C होता है वो C क्या होता है, Q डिवाइड बाई V इक्वल टू क्या होता है, C। तो C होता है Q डिवाइड बाई V। तो इसको हम लोग अरेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। ये पूरा टर्म को यहाँ लिखा, V को यहाँ लाए, D को यहाँ लेके गए, तो ये ऐसा हो गया। इसको देखिए लिख सकते हैं K एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज इक्वल टू C। अगर आप ध्यान से देखें तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D किसके बराबर होता है, C नॉट, और C नॉट क्या है, निर्वात के लिए धारिता, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं K C नॉट बराबर C। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों प्लेट्स के बीच में आप कोई ऐसा एक
वैद्युत रखते हैं जिसका जो परावैद्युतांक है वो k है, तो जो धारिता है वो k टाइम्स यानी k गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा निर्वात के लिए k का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अगर निर्वात है दोनों के बीच में तो k का मान 1 होगा। बाकी अगर k का मान 6 है तो 6 टाइम्स बढ़ जाएगा, 7 है तो 7 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जितने जो भी k का मान रहेगा उतना टाइम्स जो धारिता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और एट द एंड आपको यही समझना है कि यहाँ पर किसी न किसी तरह से धारिता को बढ़ाना है। और यहाँ से समझने वाली बात है कि यहाँ देखिए जो विद्युत क्षेत्र है वो माइनस हुआ है, माइनस मतलब कि कम हुआ है। तो आपको दिमाग में एक बात ये डेवलप करना है कि अगर मुझे धारिता बढ़ाना है तो मुझे दोनों प्लेट्स के बीच में जो विद्युत क्षेत्र उसका मान क्या कर उसका प्रभाव क्या करना होगा, कम करना होगा।